अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज पॉइंट में आप सबसे खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले के लेक्चर क्लास नंबर 2 में हम लोगों ने ये टैग्स देखे थे। आज हम कुछ फर्दर टैग्स देखेंगे। हमारी जो है वो क्लास नंबर 2A है और आज जो है वो हम फर्दर टैग्स देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जो है वो फॉर्मेटिंग टैग यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो हेडिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करें। तो हमारे पास जो हेडिंग्स होती हैं वो 6 तरीके की हेडिंग जो है वो हम HTML में डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ जो है वो हेडिंग 1। अगर आपने जो है वो हेडिंग करनी है तो हेडिंग नंबर 1। अब इसका आप जो है वो आउटपुट अगर देखें तो आउटपुट हमारे पास जो है वो क्या आएगा, फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, सबसे जो हमारे पास बड़ा साइज़ होता है किसी भी हेडिंग का, वो हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट हेडिंग का। इसी तरीके से जो है वो अगर हम यहाँ पे जो हेडिंग्स होते हैं वो हमारे पास ओवरऑल 6 हेडिंग्स तक हम लोग जा सकते हैं। 6 हेडिंग के आगे जो है वो हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो हम लोग जो है वो यहाँ पे हेडिंग चेंज कर देते हैं 3, 4, 5 और 6। ठीक है, इसको जो है वो क्लोज भी कर देते हैं 4, 5 और 6। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे बड़ा साइज़ हेडिंग 1 का है, जिसको के लिए हम जो है वो H1 का टैग यूज़ कर रहे हैं। H2 का टैग, H3 का टैग, H4 का टैग, H5 का टैग एंड H6 का टैग। और तो अगर हमने जो है वो हेडिंग यूज़ करनी है तो हम जो है वो ये टैग यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास जो है वो हेडिंग का टैग थे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो है वो एक पैराग्राफ का टैग यूज़ कर रहा हूँ और उस पैराग्राफ के टैग में जो है वो कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ कि हाउ टू चेंज कलर इन HTML। ठीक है, अच्छा, उसके लिए जो है वो हम एक टैग का इस्तेमाल करते हैं, वो है फ़ॉन्ट। ठीक है, फ़ॉन्ट, और यहाँ से फ़ॉन्ट को जो है वो हम क्लोज भी कर देते हैं। फ़ॉन्ट के टैग को हम लोग क्लोज भी कर देते हैं। अब अगर हमने जो है वो कलर चेंज करना है तो यहाँ पे हम एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, कलर के एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। कलर हम रख देते हैं ब्लू। अब ये एट्रीब्यूट क्या चीज़ है, HTML में डिफरेंट टैग हैं और वो पहले से डिफ़ाइन है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई नया टैग नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है वो फ़ॉन्ट का टैग डिफ़ाइन हुआ है, HTML का। लेक्चर 1 में मैंने एक टैग लिखा था पाकिस्तान। अब ये टैग तो है लेकिन HTML में डिफ़ाइन नहीं है, तो ये हमारे पास जो है वो HTML का टैग नहीं कहलाएगा। अगर आप इसको यूज़ करें तो एरर तो कोई नहीं आएगा, लेकिन ये हमारे पास क्या है, एक लॉजिकल एरर होगा। ठीक है, अच्छा, तो पहले से डिफाइन हुए हमारे पास HTML में डिफरेंट टैग्स होते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई नया टैग नहीं बना सकते। इस तरह जितने भी टैग है इनके कुछ एट्रीब्यूट डिफाइन है पहले से, जिस तरह यहाँ जो एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो फ़ॉन्ट के टैग में कलर का एट्रीब्यूट जो है वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो अगर हम इसका आउटपुट देखें तो आउटपुट में हमारे पास जो कलर है, ठीक है, जो हमने, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अब मैं इन तीनों को जो है वो कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकता हूँ और वो एट्रीब्यूट हमारे पास है साइज़ का। मैक्सिमम साइज़ किसी भी टेक्स्ट का हमारे पास जो है वो HTML में 7 डिफाइन है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास जो है वो पहले वाला जो है उसका साइज़ जो है वो 6 डिफाइन हो गया है। ठीक है, इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड और इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, यहाँ पे मैं साइज़ जो है वो 6 कर देता हूँ। जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास साइज़ होता है वो 1 होता है। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ होगा वो हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, ये अब हमारे पास जो है वो क्या है जो साइज़ नंबर 7, 6 और ये क्या है, साइज़ नंबर 5। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है जो कहलाता है फेस। ठीक है, फेस जो है वो हम यूज़ करते हैं। फेस का मुराद क्या है, फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक है, कि आपने जो है वो
उस टेक्स्ट की क्या फैमिली रखनी है। ठीक है, तो पहले वाले में मैं डिफाइन कर देता हूँ तहुमा, दूसरे वाले में मैं डिफाइन कर देता हूँ एरियल। ठीक है, और तीसरे वाले में जो है वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ टाइम्स रोमन, न्यू रोमन। ठीक है, तो अब अगर आप आउटपुट देखें तो हमारे पास क्या है, पहला वाला जो है वो क्या हो गया है तहुमा, दूसरा वाला एरियल, और तीसरा वाला हमारे पास क्या हो गया है टाइम्स न्यू रोमन, जो हमारे पास जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी उसका जो साइज होता है कोई भी फ़ॉन्ट फैमिली होती है जो हमारे पास वेब स्ट्रक्चर का, वो हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन होता है। ठीक है, तो आप अपने से जो है वो कोई फैमिली जो है फ़ॉन्ट फैमिली डिफाइन नहीं कर सकते, जो पहले से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफाइन हुए हुए हैं वही आप जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। HR का टैग, ठीक है, इसकी जो है वो कोई क्लोजिंग वो नहीं होती थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हॉरिजेंटल रोल। ठीक है, हमारे पास क्या कहलाता है हॉरिजेंटल रोल, और हॉरिजेंटल रोल हमारे पास जो है वो क्या करेगा, एक लाइन ब्रेक करके जो है वो दिखा देगा। ठीक है, अगर मैं जो है वो कहीं और भी जो है यूज़ कर लूँ, यहाँ भी मैं यूज़ कर लेता हूँ हॉरिजेंटल रोल, तो देखें हमारे पास यहाँ भी क्या हो जाएगी, लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, हॉरिजेंटल रोल कहलाती है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से जो है वो आप कमेंट भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जो है वो एक कमेंट डिफाइन कर रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या है, हॉरिजेंटल रोल। ठीक है, अब हॉरिजेंटल रोल क्योंकि मैंने ये क्या किया है, कमेंट डिफाइन किया है, तो ये जो है वो आउटपुट में नहीं आएगा। सही है, तो अगर यहाँ पे आउटपुट चेक करें तो यहाँ पे हॉरिजेंटल रोल कहीं लिखा हुआ नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि मैंने इसको जो है वो कमेंट में डिफाइन किया है, और कमेंट जो है वो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास नंबर 2A जो हमारे पास जो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, सबसे पहले हमने जो है वो हेडिंग के टैग पढ़े, इसी तरीके से जो है वो उसके बाद हमने पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ के अंदर जो है वो फ़ॉन्ट का टैग, फ़ॉन्ट के अंदर जो है वो कलर के एट्रीब्यूट, और कलर के एट्रीब्यूट के साथ साथ साइज़ का और फेस जो मतलब फ़ॉन्ट फैमिली का एट्रीब्यूट, और एक और टैग हमने देखा हॉरिजेंटल रोल का। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ये हमारे पास जो है वो इसका आउटपुट है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने की बात।